आपको बताई हैं। आई बात समझ में। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ, और कि जिस घर के अंदर सहर मदफून मौजूद हो वो किस तरह उसको गड़े हुए ज़मीन से निकाल सकता है। पहले मैं समझाता हूँ एक आम शख्स को, जो आम शख्स है कि जिसका अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आई बात समझ में, जिसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहले उसको चाहिए कि अगर उसके जिस्म के अंदर ऐसी अलामतें हों तो वो सबसे पहले वो शख्स तौबा करे और कोशिश करे कि नमाज की पाबंदी करे। आई बात समझ में, नमाज की पाबंदी करे। और नमाज की पाबंदी के बाद सूरह कुरैश का एक अमल मैं आपको तालीम करता हूँ जो बिलखुसूस इसी मकसद के लिए है, यानी कि जो स्पेशलिटी है जिसको कहा जाए ना, वो सूरह कुरैश की, जिस अमल के साथ में सूरह कुरैश का अमल आपको तालीम कर रहा हूँ, जो सूरह कुरैश का ख़ास अमल है और हमारे खानवादे का ख़ास अमल है वो, तो उसके ज़रिए मतलब ऐसा ये ख़ास अमल कि जिसके ज़रिए आप सहर मदफून को आप ज़मीन से निकाल सकते हो। अगर जिस्म के अंदर मुंतकिल यानी कि कोई बीमारी की सूरत मुंतकिल हो की जाती है तो उसके जिस्म से वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। आई बात समझ में। और इस अमल का ताल्लुक ये स्पेशली ही सहर मदफून को ख़त्म करने के लिए अमल है। ये अमल सूरह कुरैश का जो मैं आपको तालीम करूँगा ये वो अमल है कि जो सहर मदफून के अलामतों को भी ख़त्म करेगा। आई बात समझ में। आपके जिस्म की भी सफाई करेगा। आई बात समझ में। और अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा तावीज़ दबा हुआ है कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, एक ऐसा तावीज़ बंधा हुआ है कि किसी ने तावीज़ ला के पंखे के ऊपर बांध दिया, किसी ने तावीज़ ला के छत पर लटका दिया, किसी ने कहीं ऐसी जगह पर डाल दिया। आई बात समझ में। तो उसको किस तरह निकाला जाता है, इसी अमल के ज़रिए। अमल क्या है, आप सबसे पहले अमल सुने और अमल देखें और अमल को नोट कर लें। अमल की वॉइस रिकॉर्डिंग चलाओ ताकि हुरूफ में कोई परेशानी ना हो। मेरा दफन शुदा जादू को निकालने का अमल सूरतुल कुरैश के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ व बिहक्कि बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व मिनल्लाहि वला गालिब इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानियतु वल मुलूकुल अर्दिय्यतु त्ताहिरतु बिहक़्क़िल्लाह व बिक़ुदरतिल्लाहि व बिअज़मति अज़मतिल्लाहि व बिसुल्तानिल्लाह व बिइज़्ज़ि इज़्ज़िल्लाहि व बिनूरि वजहिल्लाह व बिमा जरअ बिहिल क़ल्मु मिन इंदिल्लाहि मुहम्मदिन ख़ैरिल ख़ल्क़िल्लाह व इब्नि अब्दिल्लाहि इस्मुल्लाहि व जल्ल सनावतु व जल्लत क़ुदरतहु। दफन शुदा जादू को निकालने का अमल सूरतुल कुरैश के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ व बिहक्कि बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व मिनल्लाहि वला गालिब इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानियतु वल मुलूकुल अर्दिय्यतु त्ताहिरतु बिहक़्क़िल्लाह व बिक़ुदरतिल्लाहि व बिअज़मति अज़मतिल्लाहि व बिसुल्तानिल्लाह व बिइज़्ज़ि इज़्ज़िल्लाहि व बिनूरि वजहिल्लाह व बिमा जरअ बिहिल क़ल्मु मिन इंदिल्लाहि मुहम्मदिन ख़ैरिल ख़ल्क़िल्लाह व इब्नि अब्दिल्लाहि इस्मुल्लाहि व जल्ल सनावतु व जल्लत क़ुदरतहु। ये अमल सूरह कुरैश का अमल है जो सहर मदफून को ख़त्म करने के लिए, उन अलामतों को ख़त्म करने के लिए और जो सहर ज़मीन में दफना है उसको निकालने के लिए ये अमल पढ़ा जाता है। स्पेशल ये अमल पढ़ा जाता है। और ये सूरह कुरैश, जिन लोगों ने सूरह कुरैश की ज़कात अदा करी हुई है, जो लोगों ने सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, जो सूरह कुरैश लश्कर का एक हिस्सा है, उनके लिए तो ऐसी है कि सरियो तासीर,
यानी कि फिल 4 काम हो जाना। और वो शख्स जिसने सूरह कुरैश कभी ना पढ़ा हो, सूरह कुरैश का ना अमल किया हो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ बारहा कि आप लोग सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हो जाएं। और सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल होने के लिए 70 मरतबा रोज़ाना सूरह कुरैश आपने 40 दिन पढ़ना है। उसके बाद आप सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। फिर 313 बार 40 दिन करना है, फिर 1111 बार 40 दिन करना है। और जो लोग 1111 तक ना पहुँच सके, 313 मरतबा 40 दिन रखें, फिर इसी को कंटिन्यू रखें, फिर वो इस लश्कर के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, अब ये अमल जो अभी आपने सुना, ये सूरह कुरैश का वो ख़ास तरीक़ेकार है जो स्पेशली सहर मदफून के लिए है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उन आम लोगों के लिए कि जो इन अलामतों को अपने अंदर महसूस करते हैं, जो अलामतें मैंने आपको बताई हैं, या उनको ऐसा फील होता है कि किसी ने उनके नाम का कोई पुतला गाड़ा हुआ है, कि किसी ने उनका कोई दुपट्टा गायब हो गया, जैसे किसी की शादी हुई, शादी की कोई इस्तेमाल की हुई चीज़ उसके गायब हो गई, दुल्हन की या दूल्हा की कोई चीज़ गायब हो गई। अब इसमें शक व शुबहात आ गए, वसवसे आ गए कि यार ऐसा हो गया, अब अल्लाह न करे कोई औलाद में बंदिश ना हो, आगे जाके ऐसा ना हो हमारी ज़िंदगी आगे जाके मुसीबत का शिकार ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए कि जिनके दिलों में शक व शुबहात और हकीकतन ये अमाल मौजूद हों, उनके ऊपर ये अलामतें मौजूद हों, तो ये अमल उन शक व शुबहात को भी ख़त्म कर देता है, उन असरात को भी ख़त्म कर देता है, हर किस्म के जादू बिलखुसूस सहर मदफून को ये दफन कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है, उसको नेस्त नाबूद कर देता है। ये सूरह कुरैश का ख़ास अमल जो आपने सुना है अभी, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी और मैं ग्रुप में भी तमाम व्हाट्सअप कर दूंगा। बाकी हमारे जो लोग हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, आप लोग टेलीग्राम जो नए लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो टेलीग्राम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम में डॉक्टर अब्दुल वाजिद शादरी सर्च करेंगे, मेरा चैनल शो होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक कर लें। उसके अंदर आपको मेरी बताए हुए बहुत अमाल के तरीक़ेकार उसमें मिल जाएंगे। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार उसमें अमाल और लोग उसमें शामिल हैं, जिसके अंदर मैंने तरीक़ेकार उसमें समझाए हुए हैं, अपने ख़ानदान के, अपने घर के बताए हुए तरीक़ेकार और मुस्तनद बुज़ुर्गों के मंसूब वो अमाल मैंने उस चैनल के अंदर, मैंने उसके अंदर PDF भी डाली हुई है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है, सब कुछ डाला हुआ है। तो ये अमल की वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाल देता। अच्छा, वो लोग कि जो पढ़ नहीं सकते वो इसको सुन भी सकते हैं, सुनने से भी इसका असर ज़ाहिर होगा सहर मदफून का। अब आ जाते हैं हम उन आम लोगों पे कि जिनके ऊपर ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं, ये ज़ाहिर हो रही हैं, वो फील कर रहे हैं। तो वो आम लोग सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें और फिर हर नमाज के बाद 7 मरतबा इस सूरह कुरैश के ख़ास अमल को पढ़ लें। 7 दिन का ये अमल है। कितने दिन का? 7 दिन का ये अमल है। लेकिन उस 7 दिन में कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, कोई नमाज आपकी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आई बस समझ में? आप पाबंदी के साथ अपना इलाज कर लें, नमाज की बिल्कुल पाबंदी के साथ करेंगे। आम लोग ख़ास कर के 5 नमाज के अंदर आप घर में नमाज पढ़ लें, ख़वातीन जो हैं वो अपनी नमाज पढ़ें 7 मरतबा या 7 दफ़ा पढ़ने में मैं ख्याल से मुश्किल से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे आपको। इसका फ़ायदा आपके जिस्म से हर किस्म का जादू खात का सहर मदफून आपके अंदर से ख़त्म होगा। अमल नहीं करना आपने सिर्फ ये अमल करना है जो 7 दिन का मैं बता रहा हूँ आम लोगों के लिए। हर नमाज के बाद 7 मरतबा ये अमल पढ़ेंगे और जब रात को सोएंगे जाने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे, अपने बिस्तर पर लेट कर 7 दफ़ा इसी अमल को देख कर पढ़ लें, ये इस अमल को सुन लें और फिर किसी से कोई बातचीत किए बग़ैर वज़ू करके आप अपना सो जाएं आराम से। आपको ख्वाब के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि कौन शख्स है, कि किसने आपके ऊपर सहर मदफून किया है, किसने करवाया है, और अगर करवाया है तो उसने कहाँ लाके आपके घर पे छुपाया है, कहाँ लाके आपके घर पे दबाया है, कहाँ लाके उसने किया है। बिल्कुल वाज़े तौर पे 7 दिनों की मियाद है इसकी, 7 दिनों की मियाद, 7 दिन का ये अमल है। आई बस समझ में? तो ये चीज़ें आपके ऊपर बिल्कुल वाज़े तौर पे ज़ाहिर हो जाएंगी। ये है आम लोगों के लिए जो मेहनत और रियाजत नहीं कर सकते, वो इस तरीके से अपने आप को, अपने प्यारों को महफूज कर सकते हैं। हर नमाज के बाद जब आप 7 बार पढ़ेंगे तो एक पानी की बोतल अपने पास रखिएगा, उसमें दम करते रहिएगा और वो पानी उस मरीज़ को पिलाइएगा कि जिसके ऊपर ये अलामतें मौजूद हों।
उस घर के अंदर उसको पानी पिलाइएगा, पानी पिलाने के बाद उस घर के अंदर छिड़किएगा। अच्छा, 7 दिन के अंदर आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाई देगा। अच्छा, इसमें फिर एक बात ये होगी कि जिस जगह पर वो सहर मदफून गड़ा होगा, वो तावीज़ दबा होगा, वो चीज़ गड़ी होगी, चाहे वो किसी जानवर की हड्डी हो, चाहे वो किसी जानवर की गलाजत हो, चाहे वो कुछ भी मौजूद हो, चाहे वो कबूतर की टांग मौजूद हो, चाहे किसी परिंदों पे जादू किया करके मदफून, जादू सहर मदफून कई तरीक़ों से किया जाता है। जानवर की हड्डी पे भी किया जा सकता है, परिंदों की हड्डियों पे भी किया जा सकता है, दूसरे तरीक़ों पे भी किया जा सकता है। तो जिस घर के अंदर अगर सहर मदफून की अलामतें हुई और वो सहर मदफून हुआ और आप ये अमल कर रहे हैं 7 दिन का, तो 7 दिन के अंदर अंदर एक चीज़ आप पे जाहिर होगी कि जिस जगह पर वो तावीज़ गड़ा हुआ होगा, जिस जगह पे वो चीज़ गड़ी हुई होगी जो सहर में मुब्तला होगी, वो आपके उस जगह से घर के अंदर स्मेल आने शुरू हो जाएगी, एक बदबू आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप कमरे में बैठे हुए, आपको महसूस हो रहा है यार कोई बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब आप देखते हैं, वो इधर देखते हैं, यार किसी ने इधर कुछ तो नहीं किया, किसी ने इधर तो कुछ नहीं किया, कोई बिल्ली तो कुछ नहीं ले आई, कोई कुत्ता तो कुछ नहीं ले आया, कोई कुछ तो कुछ नहीं ले आया। तो आप फिर उस खुशबू, मतलब इतनी तेज़ खुशबू होगी कि आप उस तक पहुंच जाओगे। और फिर आप जब उस जगह पे पहुंच जाओ जहां पे वो चीज़ मौजूद हो, चाहे वो आपके घर की छत हो, चाहे वो आपके घर की 2 छती हो, चाहे वो आपके घर का स्टोर हो, चाहे वो आपके घर का ऐसा रूम हो जो बहुत कम इस्तेमाल किया है, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका किचन हो, आप खुद वहां तक पहुंच जाओगे। जब आप उस जगह तक पहुंच जाओ, फिर आप ये अमल हाथ में लेके एक दफ़ा पढ़ें, उसको उठाएं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के उसको बाहर जाके उसको ज़ाया कर दें, उसको किसी आग में जला दें। आई बस, उसको किसी थैली में लपेट के उसको पानी में, समंदर में जाके बहा दें, समंदर नहीं, दरिया में बहा दें, नहर में बहा दें, आग में जला दें, तो उसका असर उस बंदे के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। ये वो तरीका समझाया है जो आम बंदा करेगा। आई बात समझ में? जिसको इतनी मेहनत और रियाजत नहीं करना, उसने सिर्फ नमाज की पाबंदी करना है और हर नमाज के बाद 7 दफ़ा ये करना है, ये चीज़ जाहिर हो जानी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 7 दिन के अंदर अंदर जादू का मुकम्मल सहर मदफून का इलाज है ये। क्यों? क्योंकि ये अमल है ही स्पेशल सहर मदफून के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। यानी कि ये एंटीबायोटिक का 7 दिन का कोर्स है आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी इंतहा पर, यानी कि किसी बीमारी की सूरत इख्तियार कर गई, आपने 7 दिन का इलाज करना है उसी मरीज़ का, पानी दम करके भी पिलाना है उसको, आई बस समझ, उसके घर में भी छिड़कना है पानी, आई बस समझ में, और फिर पूरे घर को साफ़ सुथरा भी करना है। तो अगर किसी की इंतहा की बीमारी हो, जिस्म के अंदर वो बीमारी सरायत कर गई हो, तो जब वो पानी पिएगा, उसका दम किया हुआ जो ये सूरह कुरैश का ख़ास अमल है, आई बस समझ में, तो वो सहर मदफून का जो जादू जो इंसान के जिस्म के अंदर इंतहा में सरायत कर जाता है, बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है, तो फिर वो पेशाब के ज़रिए इंसान के जिस्म से बाहर निकल जाता है, पसीने के ज़रिए इंसान के जिस्म से बाहर निकल जाता है। चाहे सख्त सर्दी हो, उस मरीज़ को सख्त पसीना आने शुरू हो जाएगा, और उसके पसीने में स्मेल होगी, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर की जो बीमारी में जो चीज़ मुंतकिल हुई है ना, वो ख़त्म हो रही है, निकल रही है। ये वो तरीका है जो आम लोगों के लिए तरीक़ेकार है, कि जो मेहनत नहीं कर सकते, जो इतनी रियाजत नहीं कर सकते, लेकिन नमाज की पाबंदी करके और ये अमल को 7-7 बार कर लें, इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेंगे। और